बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आज आप सब। जो है मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार और बहुत ही सबको पसंद आएगी। और इसे हम टोटली पूरा साफ़ करके आपको क्लीन करके किस तरह से साफ़ करते हैं उसकी पूरी रेसिपी बताऊँगी। तो ये कलेजी बहुत ही मसालेदार है और ज़बरदस्त ये तैयार होने वाली है। तो अगर आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कलेजी हमने ले ली है और इसमें दिल भी है। तो इसमें ना पानी डाल के आप सिरका ऐड कर दीजिए, या आप 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करें या लेमन ऐड करें। इससे इसकी जो किसी को कलेजी की महक आती है वो पसंद नहीं होती, तो वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। इससे आप 10 मिनट्स के लिए रख दें। उसके बाद जो हमने दिल है, दिल को हमने साफ़ करना है बिल्कुल ऐसा कि वो कलेजी का जब पकें तो किसी को पता ही ना चले कि इसमें दिल भी मौजूद है। इसी तरीके से इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करना है। हाथ से जितना आप रिमूव कर सकते हैं, इसकी ऊपर जो स्किन होती है पतली सी एक लेयर होती है वो हटा दें। और जितना आप हाथ से साफ़ कर सकते हैं करने के बाद छुरी की मदद से हमने इसे जो है पीस कर लेना है। इतने छोटे से ये हो जाएंगे आराम से, यहाँ से कि वन वाइट में वो खा लें और पता ही ना चले कि इसमें आपने कलेजी का दिल डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मसालेदार तैयार होती है। और जो नहीं भी खाता दिल उसे भी वो भी खा लेता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि इसमें डली हुई है। कलेजी के साथ हमने दिल भी ऐड किया हुआ है। तो हमने जो है इसके देखें इस तरह के बिल्कुल साफ़ करके यूँ पीस कर लिए। बहुत ही अच्छी सी ये कलेजी के साथ मिक्स हो जाएगी। और इसी तरह हम इसे अच्छी तरीके से सारे जो है हमारे दिल उन्हें साफ़ कर लेंगे। और बिल्कुल साफ़ करके इसे देखें ये स्लिपी होता है बहुत, तो इसकी आपको ऊपर की लेयर हटा के सारी लेयर्स हटा के इसे कट करना है बहुत अच्छा सा, इसे कट करके और इसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है। इसकी चर्बी वगैरह सब ऊपर से रिमूव कर लेनी है। बीच में से कट करें नहीं करें ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसे ऐसे कट कर लिया क्योंकि बच्चे ना यूँ खाते नहीं, तो यूँ जो है आराम से इजीली खा लेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। और इसी तरह आप कलेजी भी इसी तरह आप जो है कट कर लें। और इस पानी में इसे 10 मिनट तक भिगो के और अच्छी तरीके से बस हम वॉश करेंगे। इससे इसकी स्मेल और सारी जो इसकी जो है खून वगैरह इसका निकलता रहता है वो साफ़ हो जाएगा। अभी हम इसे कट कर रहे हैं और कट करने के बाद हम इसे भिगोएंगे 8 मिनट 10 मिनट इस तरह बस आप भिगो लें। और उसके बाद इसे साफ़ पानी से हम वॉश कर लेंगे। यहाँ पे इसका मसाला जब तक मैं मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है, हाफ़ कप दही है। ये मसाला तैयार किया था, मैं इसका लिंक शेयर कर लूँगी। ये होममेड मसाला है, जो टिक्का मसाला मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड की है, वोल चिकन ऐड की उसका साथ मैंने बनाया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच। और इसमें लेमन यूज़ किया है 1 लेमन। ये अगर बहुत ही मसालेदार और थोड़ी खट्टी स्पाइसी सी भी होगी, तो अगर आपको नहीं पसंद कि इसमें खट्टा टेस्ट है तो लेमन रिमूव कर दें, लेमन जो है वो स्किप कर दें और सिर्फ मसाले से ही बना लें। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, तो इसमें जो है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। इसमें मैं अपनी जो कलेजी जो वॉश करके रखी थी हमने, और देखें ये दिल के छोटे पीस वगैरह हैं कलेजी, तो ये सब इसमें मैं ऐड कर लूँगी। ये कलेजी पाव से ज़्यादा है और इसको अच्छी तरीके से हम मैरिनेट कर लेंगे। ज़्यादा मैरिनेट की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसे थोड़ी देर मैरिनेट करके रखा है जब तक इसका मैं बाकी का मसाला तैयार कर रही हूँ। और फिर मैं इसे डाल दूँगी, आप चाहे तो आधे घंटे तक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और 1 टमाटर बड़ा साइज़ का, उसका मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके और डाल दिया है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि बहुत अच्छा सा मसाला हो। मीडियम फ्लेम हाई फ्लेम पे आप इसे बस इतना पकाएंगे कि बिल्कुल वो सूख के उसको ऑयल सेपरेट हो जाए। इसमें थोड़ा अच्छा सा और स्पाइसी आए, इसलिए मैंने हल्दी लाल मिर्च इसमें ऐड की है, ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ये तक इसमें जो मसाले के में भी अच्छा सा स्पाइसी सा टेस्ट आ जाए। नमक इसमें ऐड नहीं किया है, कलेजी में एंड में नमक ऐड किया करें। और कलेजी कभी भी ओवर कुक नहीं करा करें, बहुत जल्दी सॉफ्ट बनती है। चाहे आप गाय की बना रहे हैं, चाहे बकरे की बना रहे हैं, चाहे आप मुर्गी की बना रहे हैं, इसी तरीके से आप जो है सारे प्रोसेस करेंगे, सेम इसी तरीके से ही बनेगी और बहुत ही मसालेदार स्पाइसी बनेगी। आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होगी। अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप फिर उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट करना कि कैसी बनी, क्योंकि बहुत अच्छी बनती है। ईद करीब है, तो अगर आप गाय की या बकरे की कलेजी भी बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से बनाना। इसे ढकना नहीं है, नमक ऐड नहीं करना और बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं पकाना। कलेजी बहुत जल्दी पक जाती है, ये इसमें कोई पानी ऐड नहीं होता, चाहे वो दही हम डालते हैं और उसका खुद का अपना इतना पानी निकलता है, उसी से ये बन के तैयार हो जाती है। तो हमने भी पानी ऐड नहीं करना। गाय की कलेजी भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगी तो आपकी जो कलेजी है वो बिल्कुल भी ज़्यादा बहुत हार्ड और रबर जैसी नहीं होगी। बाज़ दफ़ा कलेजी ऐसी हो जाती है बिल्कुल हार्ड हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी।
आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है, इतना ड्राई हो जाए सारा मसाला इसके ऊपर कवर हो जाए। हमें बिल्कुल आप चाहें तो इसमें जितना आपको रोटी के साथ सही लगे आप इतना मसाला बना सकते हैं। वैसे इसमें बहुत अच्छा मसाला बनता है क्योंकि हमने दही और टमाटर दोनों ऐड करें तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार होता है। और एक ये खट्टी भी होती है थोड़ी सी और स्पाइसी भी होती है। लेमन इसमें ऐड होता है तो ज़्यादा नहीं खटास, लेकिन अगर बहुत ज़बरदस्त सा इसका आता है। देखिए मसाला बिल्कुल भून रहा है, इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे, बिल्कुल इसको हम फ्राई की तरह कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसालेदार ये कलेजी जो है तैयार हो जाएगी। सेम इसी प्रोसीजर से आपको गाय और बकरे की भी ऐड करनी है ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए। और एक हमें हज़म हो जाए जल्दी, इसके लिए मैंने अदरक जूलियन वो डाल दी है और सूखी मेथी हमारे पास सूखी मेथी होती है वो ऐड कर दी है इसमें। और ये आप डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून जितनी डाल दें, 2 टीस्पून जितनी इसमें ऐड कर दी है। और इसे ढककर मैं अब सिर्फ इसे ढकेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। आप ढक दें, मेरी कम है तो मैंने 5 मिनट के लिए ढकी है। आपकी अगर ज़्यादा है कलेजी तो आप 8-10 मिनट के लिए भी इसे हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के अब देखें बिल्कुल इसका मसाला बिल्कुल भुन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई है, ज़बरदस्त मसाले वाली स्पाइसी सी, तो बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार और चटखारेदार बहुत ही अच्छी है। और आप देखें ये नहीं समझे कि गली नहीं है, ये बहुत अच्छी गल चुकी है कि 1 चम्मच मारने से ये फ़ौरन इसके पीस जो है वो हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ़ौरन से ये टूट गई है। बहुत इसको ना खींचना पड़ा है ना कुछ करना पड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसे सर्व कर लिया है। इसके साथ हम जो है चटनी रायता बनाएंगे ज़बरदस्त सा इसके साथ लगता है। ये फ्रीज़ हुआ था मेरे पास, इसमें मैंने धनिया, ज़ीरा, पुदीना, थोड़ा सा लेमन, रॉक सॉल्ट और जो है इसमें हरी मिर्च डाल के इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया है। उसमें दही डाल के इसका रायता तैयार कर लेंगे हम, और वो इसके साथ हमने सर्व किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी स्पाइसी, जूसी और इतनी सॉफ्ट बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी कलेजी, और इसमें दिल भी है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप खा लेंगे फ़ौरन से।